अक्टूबर 2015 दिल्ली एयरपोर्ट तनाव की स्थिति में था। भारत का एक सबसे बड़ा गैंगस्टर कई सालों के बाद दुबई से भारत लौट रहा था। चारों तरफ सेना तैनात थी और न्यूज चैनल लगातार इस घटना पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और गैंगस्टर को एयरपोर्ट से सुरक्षित लाने के लिए कारों का एक लंबा काफिला भेजा गया ताकि कोई भी यह अंदाजा न लगा सके कि वह किस कार में है। उस दिन के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। वो गैंगस्टर बाली से भारत लाया गया। अब तिहाड़ जेल की विशेष सेल में कड़ी सुरक्षा में है। यहाँ तक कि उनका कोर्ट केस भी ऑनलाइन ही होता है और उनकी पेशी भी ऑनलाइन ही ली जाती है। ये वो शख्स है जिसकी सलाह के बिना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कोई फैसला तक नहीं लेता था, जिसने दाऊद के गिरोह को दुनिया के सबसे शक्तिशाली माफिया सिंडिकेट में से एक बना दिया था। और दाऊद एक इंटरनेशनल गैंगस्टर था। वो शख्स जो दाऊद के गिरोह का मैनेजर था, उसका राइट हैंड छोटा राजन, लेकिन फिर भी वह दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये स्टोरी है डी कंपनी के सीईओ की। 1986 को दाऊद इब्राहिम ने अपना घर मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसने दुबई में अपना नया ठिकाना बनाया और धीरे धीरे वह अपना सारा कारोबार दुबई से चलाने की योजना बनाने लगा। एक एक करके उसने अपने सभी खास लोगों को दुबई शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक था छोटा राजन, जिसने दुबई पहुंचते ही डी कंपनी को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनाना शुरू कर दिया था। उसने पूरे गिरोह को एक ऐसा ढांचा दिया जिसकी अपराध की दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक कंपनी की तरह उन्होंने पूरा संगठनात्मक ढांचा तैयार किया था, जहां हर स्तर पर लोगों का अपना नाम और पद था और राजन इस बात का बहुत ध्यान भी रखता था। ऊपर से नीचे तक सभी लोग उसके काम से खुश हों। अपने काले धन से वह अपने वकीलों की फीस, अपने अस्पताल के बिल, जमानत के पैसे और यहाँ तक कि अपने परिवार का भुगतान करते थे। इसीलिए 90s के दशक में डी कंपनी में 5000 लोग काम करते थे और राजन के लिए हर कोई अपनी जान भी दे सकता था। कई लोगों का यह भी मानना है कि राजन नए लोगों को गैंग के प्रति वफादार रहने की कसम भी दिलाता था। उसने डी कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली माफिया संगठनों में से एक बना दिया था। राजन ने न सिर्फ दाऊद के तस्करी के कारोबार को बढ़ाया, बल्कि उसने कई अलग अलग कारोबार भी शुरू किया। मुंबई में कोई भी बिल्डर, रेस्टोरेंट, बार या पब ऐसा नहीं था जो उन्हें हफ्ता न देता हो। यहाँ तक कि उसने सरकारी ठेकों को भी जबरन छीनना शुरू कर दिया। मुंबई में डी कंपनी का नाम और दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन राजन की प्लानिंग इससे भी बड़ी थी। दाऊद की मुस्लिम पहचान का इस्तेमाल कर उसने पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के माफियाओं से रिश्ते बनाए। यही वजह थी कि दाऊद धीरे धीरे आईएसआई से जुड़ गया और आज भी वह पाकिस्तान में सुरक्षित है। ये सब देखकर दाऊद हैरान रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई शख्स उसके गैंग को इतनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। राजन को अपना गैंग मैनेजर बताया। वह हर छोटे बड़े फैसले राजन के सलाह लेकर ही लेता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में ऐसी कोई डील नहीं थी जो राजन की मंजूरी के बिना हो सकी, लेकिन राजन को नहीं पता था कि उसकी सफलता को कई लोग धोखा दे रहे हैं। हाँ, एक तरफ छोटा राजन को दाऊद का राइट हैंड माना जाता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका लेफ्ट हैंड छोटा शकील था। वह राजन की सफलता से जलने लगा था। वह हर सौदे के लिए राजन की इजाजत नहीं लेना चाहता था। ये वह कुछ लोगों से जुड़ गया और दाऊद से बात करने लगा। दाऊद ने शुरुआत में हर बात से इनकार किया, लेकिन फिर उसने अपने उदास चेहरे पर दबाव डाला। इब्राहिम पार्कर की मौत का बदला। दाऊद के दुश्मन अरुण गवली ने उसकी सबसे प्यारी बहन हसीना पार्कर के पति की हत्या कर दी थी। के बाद दाऊद बौखला गया। वह राजन से बदला लेने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई दिन बीत गए और राजन ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थिति का फायदा उठाते हुए छोटा शकील और सौत्या ने कहा कि वे उसका बदला लेंगे। इसी का नतीजा था 12 सितंबर 1992 को जेजे हॉस्पिटल शूट आउट। पहली बार AK-47 बंदूकों से 500 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। उस रात कई निर्दोष लोगों की जान भी चली गई थी। राजन इस बात से बहुत दुखी था। अचानक उसे अपने ही गिरोह में अजनबी जैसा महसूस होने लगा। देखते ही देखते 1992 में दाऊद ने अपने सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इस सारी प्लानिंग में राजन को अलग रखा गया। छोटा शकील अपने गिरोह की बैठक में उसे काफिर कहने लगा और हिंदू होने के कारण उस पर लोग कम भरोसा करने लगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे राजन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दाऊद के एक पार्टी में जाने के कुछ मिनट पहले
के पास एक अनजान कॉल आई। तुम्हारी सुपारी का ऑर्डर निकला है भाई, वक्त रहते ही ना भाग लो। राजन का दिमाग काम करना बंद कर दिया। जिस दाऊद के लिए उसने सब कुछ किया वही उसे मारना चाहिए। उसे नहीं पता था कि कहां जाना है और क्या करना है। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था और आखिरकार उसने एक खतरनाक योजना बनाई। वह इंडियन एम्बेसी पहुंचा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक खास एजेंट से मुलाकात के लिए, जिसका उसे पहले से ही पता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 8 साल पहले उसने अपने साथी दिमाग से जिसे अपने साथ जोड़ा था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। उसे राजन की याद आ रही थी, जो अपने दुश्मन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।